सोचिए दोस्तों, अगर आप जिस माँ की गोद में पले हो, जिस माँ ने अपने हिस्से की रोटी छोड़कर आपको खिलाया हो, जिस बहन ने आपकी हर गलती को दुनिया से छुपाया हो, हर बार आपके आगे ढाल बनकर खड़ी हुई हो, और जिस छोटे भाई को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, जिसकी आंखों में आप हीरो थे, आप भगवान थे। अगर वही तीनों लोग एक ही घर में, एक ही कमरे में मरे पड़े हो, और जब पुलिस आपसे पूछे किसने मारा, तो जवाब हो घर के बेटे ने। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत है, दिल दहला देने वाली हकीकत। जहाँ प्यार था, जहाँ भरोसा था, जहाँ परिवार था, वही उसी छत के नीचे लालच पल रहा था, गुस्सा पल रहा था, और नफरत धीरे धीरे खून की शक्ल ले रही थी। आज की यह कहानी है दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस की। एक ऐसा केस जिसने रिश्तों की हर परिभाषा तोड़ दी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के लक्ष्मी नगर से। पूर्वी दिल्ली का एक आम सा इलाका। सुबह सुबह लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, दुकानदार शटर उठाते हैं। हर दिन जैसा ही दिन, लेकिन 15 जनवरी 2026 सोमवार का दिन कुछ अलग था। एक मकान जिसका दरवाजा देर तक नहीं खुला। सुबह हुई, दोपहर हुई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। पड़ोसियों ने आवाज दी, कविता जी, मेघना बेटा। कोई जवाब नहीं। फिर गली में फैलने लगी एक अजीब सी बदबू, वो बदबू जो सिर्फ मौत से आती है। डर के मारे पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का नजारा देखकर लोगों की रूह कांप गई। घर के अंदर 3 शव पड़े थे। माँ कविता, उम्र 46 साल, बेटी मेघना, उम्र 24 साल, और बेटा मुकुल, उम्र 14 साल। तीनों जमीन पर पड़े थे, चेहरे जमे हुए, आंखें बंद, और गले पर घुटने के साफ निशान। ये कोई हादसा नहीं था, ये आत्महत्या नहीं थी, ये था ठंडे दिमाग से किया गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर। घर में कहीं भी जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। न ताला टूटा, न खिड़की, मतलब साफ था, हत्यारा घर का ही कोई था। और तभी एक नाम सबके दिमाग में आया, घर का बड़ा बेटा यशवीर। लेकिन सवाल ये था, यशवीर कहाँ था? यशवीर परिवार का हीरो। एक वक्त था जब वो हरियाणा का स्टेट लेवल वेट लिफ्टर था। मेडल, तालियां और माँ का सपना, मेरा बेटा देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन एक ट्रेनिंग सेशन, एक गंभीर फ्रैक्चर, डॉक्टरों के शब्द, अब वेट लिफ्टिंग नहीं, और वही यशवीर की दुनिया टूट गई। जिस ताकत पर उसे नाज था, वही ताकत अब उसके अंदर गुस्से में बदलने लगी। 2017 यशवीर की जिंदगी में सोनी आई। दोस्ती, प्यार, और फिर शादी। परिवार के खिलाफ गैर बिरादरी। 2019 में दोनों ने शादी कर ली। पिता नाराज हुए, रिश्ते टूटे, लेकिन पैसे आते रहे। 2020 दिल्ली शिफ्ट, लक्ष्मी नगर में किराया, कभी बाउंसर, कभी ड्राइवर, कमाई कम, खर्च ज्यादा, और यही से तनाव बढ़ने लगा। करनाल की जमीन, कई करोड़ रुपए, शादी में 60 लाख, फिर 1.5 करोड़, फिर और जमीन, कुल 3 करोड़ से ज्यादा। कहा गया पैसा निवेश में है,
लेकिन पैसा लौटा नहीं। उधर महंगे क्लब, रेस्टोरेंट, शक अब यकीन बन चुका था। 5 जनवरी 2026 सुबह यशबीर मंदिर से धतूरा लाया, पीसा, लड्डुओं में मिलाया। कुल 8 लड्डू। माँ और बहन 2-2, मुकुल 1.5। कुछ ही देर में मेघना और मुकुल बेहोश। घर में सन्नाटा। माँ कविता अब भी होश में थी। यशबीर घबरा गया और फिर दोपहर करीब 1 बजे मफलर से एक एक कर तीनों का गला घोट दिया गया। सब खत्म। यशबीर कहता है, मैं भी मरना चाहता था। पुलिस कहती है मानसिक अस्थिरता। लेकिन सवाल सोनी कहाँ थी? एक दिन पहले मायके भेजी गई। संयोग या साजिश? एक दिन पहले सब खुश थे, 5,000 रुपए भी भेजे थे। आज उनके पास कुछ नहीं बचा। पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव हरियाणा ले जाए गए। एक साथ 3 अर्थिया। पूरा गांव रो पड़ा। यशबीर जेल में है। सोनी पर शक है। सच क्या है वो जांच बताएगी, लेकिन जो चला गया वो कभी लौटेगा नहीं। दोस्तों, मैं था प्रभास सिंघरे और आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। फिर मिलते हैं कल एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।